नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश की नदियाँ और उन नदियों का उद्गम स्थल, यानी कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से किस जिले से निकलती है, यानी कि उनका उद्गम स्थान कौन सा है। ज़बरदस्त ट्रिक के साथ अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लिया ना, तो मैं जितनी भी नदियाँ बताऊँगा ना कि किस नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, आप नींद में भी भूलने वाले नहीं हो। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली नदी है हमारी नर्मदा नदी। भाई, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है ना, सबसे बड़ी नर्मदा नदी है, तो सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे ना। तो नर्मदा नदी, अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है इसकी क्या ट्रिक बनाना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका उद्गम स्थल होता है अमरकंटक से, और ये अमरकंटक पड़ता है दोस्तों कहाँ, अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। यानी कि अनूपपुर जिले में आता है अमरकंटक। अब आपको याद कैसे रखना है भैया, नर्मदा नदी इतनी पवित्र नदी है, इतनी पवित्र नदी है कि अगर इसका किसी ने जल पी लिया या इसमें स्नान कर लिया ना, तो वो आदमी है ना, अमर हो जाता है। अमर हो जाता है वो आदमी, क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो अमर से आपको क्या याद रखना, अमरकंटक। बस, बहुत सिंपल ट्रिक है, वैसे ही याद रहेगा, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक आप याद रख सकते हो, कभी भूल जाए एग्जाम में तो। अब चलते हैं हमारी दूसरी वाली नदी के ऊपर। तो दोस्तों, हमारी दूसरी नदी है सोन नदी। क्या नदी है, सोन नदी। और इसका उद्गम स्थल है दोस्तों, ये भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। यानी कि जहाँ से हमारी नर्मदा निकलती है, वहीं से हमारी सोन नदी निकलती है। और किसका अंतर्गत आता है यह अमरकंटक, अनूपपुर के अंतर्गत आता है। अब आपको याद कैसे रखना कि भाई ये सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। तो बहुत आसान ट्रिक है। तो दोस्तों, सोन से आपको याद रखना है सोना। ये इमेज में दिख रहा है, ये सोने की तिजोरी। अब भैया एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को जो बहुत ही दुखी है, जो गरीब है बेचारा, संकट में रहता है हमेशा, उसको सोना मिल जाए, ये सामने सोना दिख रहा है, ये सोना मिल जाए, तो यार आदमी के तो जितने भी संकट होंगे, जितने भी कष्ट होंगे, सारे के सारे दूर हो जाएंगे ना यार, उसकी दूर हो जाएंगे। उसकी जितनी भी गरीबी उसके ऊपर चल रही थी है ना, सारे के सारे दूर हो जाएंगे, है ना। तो सोन से आपको याद रखना है सोना। और ये अमरकंटक में कंटक वर्ड छुपा ना, संकट, यानी कि उसके ऊपर कोई संकट आ रहा हो या बेचारा कष्ट में हो, और उसको ये सोना मिल जाए, तो यार उसके तो सारे संकट, सारे दुख दर्द, सारे कष्ट, सारे के सारे दूर हो जाएंगे ना भाई, इतना सोना मिल जाए। अगर मुझे ये इतना सारा सोना मिल जाए ना, तो मैं पता ये वीडियो नहीं बनाऊँ, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, है ना, बढ़िया। समझ रहे हो ना बात को, हाँ तो समझ जाओ। तो सोन नदी से आपको सोना याद रखना है, और अमरकंटक से आपको कष्ट याद है, कि कंटक, कष्ट या संकट एक जैसा वर्ड मिलता जुलता है ना। आप एग्जाम हॉल में बैठ जाना, आपको वैसे ही याद आ जाएगी यार, सोना से सोन नदी, अमरकंटक, यानी कि संकट वंकट जितने भी दुख दर्द थे, तिजोरी में सोना देखा था, ऐसे याद आ जाएगा आपको एग्जाम हॉल में, है ना। और टिक करके आगे बढ़ जाना। अब चलते हैं हमारी तीसरी नदी पे। तीसरी नदी है हमारी दोस्तों, तीसरी नदी है हमारी बेतवा नदी, है ना। सबने पढ़ा होगा, लेकिन क्या भूल जाते हैं। तो इसका उद्गम स्थल है दोस्तों कुमरा गांव, और ये पड़ता है रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। यानी जिला पूछे तो आपको बताना रायसेन, और प्रॉपर गांव पूछे या स्थान पूछे तो उसका नाम है दोस्तों कुमरा गांव, रायसेन। अब आपको याद कैसे रखना है, अरे याद रखने की क्या जरूरत है, बहुत ही आसान है। आप इसमें बेतवा में ये तवा दिख रहा है, और तवा भैया हमारे गांव में तो कुमारी बनाते। कौन बनाते, कुमारी बनाते, बहुत अच्छा तवा बनाते। मैं तवा की भले इमेज दिखा सकता हूँ। तो ये देख रहे हो, ये मिट्टी का तवा। तो दोस्तों, हमारे गांव में बेतवा से आपको याद रखना है तवा। भाई तवा वर्ड छुपा ना इसमें। और हमारे गांव में जो कुमार है ना, इतना मस्त, इतना डिजाइनर, इतना अच्छा तवा बनाते हैं ना, कि उस पर जो रोटियां होती है ना, बहुत अच्छी मिट्टी की जो तवा होती है ना, उसकी रोटियां खाने की बात ही और होती है। तो बेतवा से आपको याद रखना है कुमरा गाँव और रायसेन, यानी कि बेतवा तवा आपको याद रख, बेतवा से तवा याद रखना है। तवा आपको दिख रहा होगा। और बनाते हैं कुमरा, कुमरा यानी कि कुमार बनाते हैं। देखिए हम यार किसी का अपमान अपमान नहीं कर रहे, बस एक पढ़ने के नाम से, एक पढ़ाने के नाम से ट्रिक बना रहे। तो कुम्हार इतनी मेहनत करते हैं जब जाके ये तवा बनता है। तो आप यार, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी विट्टी का तवे का उपयोग किया करो यार, ताकि देश में, क्या समझ रहे हो बात को, हाँ, उनका भी रोजगार धंधा चले यार। तो चलते हैं अब हमारी अगली ट्रिक पे। तो भैया अगली हमारी नदी है क्षिप्रा नदी। सबने पढ़ा होगा कि इसके क्षिप्रा नदी पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है ना। सबने पढ़ा होगा ना, उज्जैन में ये मेन। लेकिन दोस्तों, ये उज्जैन से नहीं निकलती भाई, नदी उज्जैन में है, लेकिन उज्जैन से नहीं निकलती। आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका उद्गम स्थल है दोस्तों काकरी बरडी, और ये आता है इंदौर के अंतर्गत। यानी काकरी बरडी पहाड़ियाँ है, उसमें से निकलती है, और ये आता है इंदौर जिले के अंतर्गत। ये काकरी बरडी की पहाड़ियाँ कहाँ आती है, इंदौर जिले के अंतर्गत आती है। अब आपको याद कैसे रखना है यार, बहुत फनी ट्रिक है। अगर कोई लड़कियां वड़कियां देख रही हो ना, तो थोड़ा सा हंस लेना और अपनी सहेलियों में शेयर कर देना। देखिए क्या है कि मैं अपनी सिस्टर की बात ही बता देता हूँ, बहुत बहुत आसान ट्रिक है। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि ये दिख रही है आपको ककड़ी,
ककड़ी समझते हो ना, ककड़ी और बड़ी वाली ककड़ी। तो आपको देखिए काकड़ी बरडी, तो इसमें देखिए ककड़ी वर्ड छुपा हुआ है, बरडी यानी बड़ी ककड़ी। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ यार, जब भी घर में है ना, जब भी ककड़ियाँ लेके आता हूँ, चाहे ये वाली लेके आऊँ चाहे ये वाली ककड़ियाँ लेके आऊँ, तो जो मेरी बहन है ना, मेरी सिस्टर विस्टर, यार सारी की सारी जैसे ही लेके आता हूँ ना, सब्जी छिपा लेती है। क्या करती है, छिपा देती है। अब पता नहीं भैया ये इनको क्या शौक चढ़ा है, ऐसे गाल वाल पे काट काट के रखती है। मैं बोलता हूँ क्या फालतू के काम कर रही है, बोले कि उससे गोरे होते हैं भैया। होती है क्या लड़कियाँ वड़कियाँ, नीचे कमेंट कर देना यार, ये ककड़ी वकड़ी से गोरे वोरे होते, थोड़ा इस्तेमाल हम भी कर लेंगे। तो क्या करती थी, ये छिपा देती है। जब भी मैं सब्जी सब्जी लेके आता हूँ उसमें ककड़ी वकड़ी लेके आता हूँ ना, तो ये है ना फट से ना उस झोले में से निकाल के, उस थैले में से निकाल के फट से कहीं ना कहीं छुपा देती है। बहुत कम, मैं बोलता हूँ यार मैं तो बहुत सारी लेके आया था, ये इतनी सी कैसे बची। तो बोलते कुछ ना कुछ बहाने मार देती है। तो छिपा लेती है, तो छिपा से तो आप देखो छिपरा में वर्ड छिपा ना, छिपा छिपा छिपा, है ना, छिपा लेती है, छुपा लेती है वो। और मैं, और क्या छिपा लेती है, ये ककड़ी। और कौन सी वाली जो बड़ी बड़ी होती है ना, जो ककड़ी ककड़ी जो बड़ी बड़ी होती है ना, देखिए काकड़ी बरडी, तो जो बड़ी बड़ी होती है ना उनको छाट के अलग ही रख लेती है। और फिर से ऐसे नहीं पहिए जैसे काट काट के पता नहीं क्या गालों पे रखती रहती है, पता नहीं क्या करती है, पता नहीं। चलो भैया, सबका अपना अपना वो है भैया। चलो अब चलते हैं हमारी अगली ट्रिक पे। तो दोस्तों हाँ यार, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, है ना। है ना यार, ऐसी फनी ट्रिक के साथ हम पढ़ते जाएंगे ताकि पढ़ाई के साथ मज़ा भी आए और हमको याद भी हो जाए, सीधी सी बात तो ये है। अब हमारी नदी है अगली। तो दोस्तों अगली हमारी नदी है कौन सी है, वैनगंगा नदी। कौन सी, वैनगंगा नदी। और दोस्तों इसका उद्गम स्थल है, यानी कि ये निकलती है परसवाड़ा पठार, और ये आता है सिवनी जिले के अंतर्गत। कहाँ आता है, सिवनी जिले के अंतर्गत। अब यार इसकी ट्रिक मैं आपको क्या बताऊँ, उसमें इसी में तो छुपा हुआ ट्रिक, नदी के नाम में ट्रिक छुपा हुआ, तो बहुत आसान ट्रिक है। देखो अपन को यहाँ दिख रहा है ये शिव जी की इमेज, और शिव जी की जटा से क्या निकलती थी, गंगा निकली थी ना भाई। गंगा जी कहाँ कहाँ विराजमान थी, शिव जी की जटा में, यानी कि वहाँ से उनके बालों से। तो यहाँ पे देखो ये शिवनी, यानी कि शिव जी। शिवनी से आपको याद रखना शिव जी, शंकर भगवान, शिव जी भगवान। तो वो, अब भैया गंगा नदी अगर उनकी जटाओं में से निकलती है, तो जो उनकी वेन वेन यानी बहन सिस्टर, वो कहाँ से निकलेगी, वो भी शिव जी की जटाओं में से निकलेगी, है ना भाई। यार दोनों बहनें बहनें हैं तो सीधी सी बात है ना, एक ही जगह से निकलेगी ना, तो शिव जी की जटाओं में से। तो वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, परसवाड़ा पठार सिवनी। तो सिवनी से आपको याद रखना है। ये परसवाड़ा पठार करके आपसे नहीं पूछेगा वो, लगभग इसमें तो सिवनी जिला ही पूछा आज तक उसने, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो बस दोस्तों वीडियो बस इतना ही था। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। अपने इसी प्रकार फनी फनी ट्रिक से हम मध्य प्रदेश का जितना भी जीके जीएस है ना, सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। आज हमने ये 5 नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं मैं सबकी ट्रिक बना रहा हूँ धीरे धीरे, आपको टेंशन मत लेना, है ना। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।